नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम इस चैनल पे एक नए टॉपिक साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद का नाम सबने सुना होगा, क्योंकि वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आज जानते हैं उनके जीवन परिचय के साथ। वह राष्ट्रपति के साथ साथ एक बहुत बड़े लेखक भी थे। ठीक है, तो उनका जीवन परिचय जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि यह कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये आपके बिहार के रहने वाले थे, वो भी कहाँ के, छपरा जिले के। छपरा तो आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो भोजपुरी का नाम जरूर सुना होगा आपने। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान छपरा है। ठीक, छपरा के बिहार के छपरा जिला हुआ था। कितने में? सन 1884 में, 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में जीरादेई नामक स्थान पर। इनके गांव का नाम था जीरादेई। ठीक है, जीरादेई था। ठीक, तो आपको पता चल गया। राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के, छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम हुआ था सन 1884 में। ठीक है, 1884 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। ठीक, महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी गांव में रहते हैं अधिकांश लोग कृषि पे ही निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको किसान कहा जाता है। जैसे हम और आप। ठीक है, हम आप भी एक किसान ही हैं। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद भी एक किसान के घर में पैदा हुए थे। यह अत्यंत मेधावी छात्र थे। ठीक है, मेधावी उन्हें कहा जाता है जो पढ़ने में होशियार होते हैं। कोई देश का राष्ट्रपति ऐसे नहीं बन जाता है। ठीक है, तो मेधावी बचपन से ही थे, इसलिए ये देश के राष्ट्रपति बने और देश का कार्यभार इन्होंने संभाला। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए, ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री मतलब उन्होंने क्या किया? कौन सी डिग्री की होगी? एलएलबी किया होगा। ठीक है, ठीक, एलएलबी मतलब कि कानून की डिग्री। ठीक, एमए और कानून की डिग्री की, एलएलबी। ठीक है, इसी को एलएलबी मतलब कानून की पढ़ाई के लिए एलएलबी किया जाता है। ठीक, इसके बाद वह सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में अध्यापन, ठीक है, अध्यापन मतलब कि पढ़ाना स्टार्ट किया। वह एक टीचर बन गए। ठीक, अध्यापक बन गए। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर आपका बिहार में है। ठीक, और वहाँ पे इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत शुरू की और सन 1920 तक 1920 में कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। ठीक, 1911 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या? वकालत करना। 1911 वह वर्ष है जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी। ठीक है, उसी समय इन्होंने वकालत करना स्टार्ट किया। इसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। ठीक है, 1920 में उन्होंने वकालत छोड़ दी और देश की आज़ादी में टूट पड़ने का मतलब उस समय गांधी जी देश के लिए बहुत ही समझिए बहुत जुझारू नेता थे। जो उनके साथ जुड़ता था वो उनके साथ समझे कि देश के लिए एकदम मर मिटने के लिए जुट जाता था। सन 1920 में इन्होंने शुरू तो किया था वकालत, लेकिन देश की सेवा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। और ठीक है, इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़ दिया। ठीक है, कब? अभी बताया था मैंने, गांधी जी से बहुत ऐसे नेता थे जो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ करते। ठीक है, जैसे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये लोग ऐसे नेता थे जो उन्होंने वकालत तो की थी, लेकिन देश की सेवा के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और देश की आज़ादी के लिए टूट पड़े। उस और नीचे करो बस। सन
1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चंपारण कहाँ पर था आपका? बिहार में। ठीक है, चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? चंपारण प्रसिद्ध है नील की खेती के लिए। नील की खेती के लिए, जिसके द्वारा हम बनाते हैं क्या, आपका नील जो हम लोग यूज करते हैं सफ़ेद कपड़ों में ब्लू कलर करने के लिए। ठीक, तो उस खेती के लिए वहाँ प्रसिद्ध था। तो चंपारण में क्या हुआ था पता आपको? किसानों ने अंग्रेजों ने किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे कई किसान आत्महत्या कर ले रहे थे, क्योंकि जितनी खेती में उपज नहीं होती उससे ज़्यादा उनको क्या देना पड़ता था? लगान देना पड़ता, जिसके कारण गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया और वह कानून की पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, ऐसी पढ़ाई क्या मतलब जब देश के ही लोग उसमें पीछे जा रहे हैं। ठीक, और इसके बाद उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया, लेकिन जेल भेजने से क्या मतलब है? जिसके अंदर देश की सेवा के लिए इतना जुनून हो तो कई बार जेल जा सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें, इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ठीक, राजेंद्र प्रसाद, जैसे मैंने बताया ना, राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने विश्व में जाके भारत का मान सम्मान, ठीक, और उसके यहाँ का क्या मेरा कल्चर है, सब कुछ विदेशों में जाके रखा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, कब तक? सन 1950 में यह भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक, और 1962 तक रहे। ठीक है, 1962 तक यह रहे। और भारत सादा जीवन उच्च विचार, कितना अच्छा विचार बताइए, सादा जीवन उच्च विचार। आपको इनके बारे में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ के गए थे तो ये भारत के राष्ट्रपति बने। तो जब राष्ट्रपति बने ना, तो राष्ट्रपति का आवास एक होता है जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन पहले क्या होता था, जब अंग्रेजों का ज़माना आया था तो वह बोलता वायसराय का आवास होता था। तो जो अपना राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, ठीक है, उसको यहाँ पे रहने के लिए इनको जगह दिया गया, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। कह दिया जब हमारा देश इतनी गरीबी में है, हमारे देश के इतने लोग गरीबी जी रहे हैं, अभी रहने के लिए जगह नहीं है, आवास नहीं है, घर नहीं है, मैं ऐसे आलीशान में कैसे रह सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह से छोड़ के एक गेस्ट रूम में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि क्या था इनका, भारत सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, सादा जीवन मतलब एकदम मांस मुर्गा मछली से दूर, दारू शराब से दूर, और उच्च विचार मतलब कि आदर्शों पे चलने वाले थे। ठीक है, सन 1962 में इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। भारत रत्न क्या है, भारत रत्न भारत के दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए कई लोग जन्म लेते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है, कुछ लोग को मरने के बाद दिया जाता है। ठीक है, तो से इनको अलंकृत किया गया, मतलब इनको सम्मानित किया गया। जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वह घड़ी थी 28 फरवरी सन 1963। ठीक है, 1963 समझ रहे हैं, 1962 चीन का युद्ध, उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी निधन हुआ और एक साल बाद इनका भी निधन हो गया। ठीक है, 28 फरवरी इसको ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी सन 63 में, 28 फरवरी आने वाला है, 28 फरवरी आने वाला है। ठीक है, इस समय त्यौहार चल रहा है, फरवरी का महीना। ठीक, तो वैलेंटाइन डे मनाते होंगे लेकिन ऐसे महापुरुषों को नहीं याद करते होंगे। चलिए ठीक है, हम इनकी भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली सरल व शुद्ध हिंदी बोलते थे। सुबोध मतलब जिसको अच्छा ज्ञान हो, और व्यवहारिक है। इनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। तो बिहारी तो उनके
रग रग में, खून खून में होगी, ठीक है। और साथ ही साथ वह उर्दू भी बोलते थे, ठीक है। उर्दू का असर इसलिए क्योंकि बिहार के बगल में बंगाल है, और साथ ही साथ अपनी मातृ जो संस्कृत है उनका भी ज्ञान था। अब इन्होंने वकालत किया था तो अंग्रेजी तो आना स्वाभाविक थी, ठीक है। तो इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था। इसके अतिरिक्त जगह जगह ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने भाव अनुरूप छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरह ही है, आडंबर रहित है। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी शैली के मुख्य रूप से दो रूप प्राप्त होते हैं, साहित्यिक शैली और भाषण शैली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में इनका स्थान बहुत ही अग्रणी रहा है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सरल सहज भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे, ठीक है। यही सादगी इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर मतलब प्रतीत होती है, हमें दिखाई पड़ती है, विजिबल होती है। हिंदी की आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। यह हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। उन्होंने हिंदी की जीवन पर्यंत सेवा की। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव अग्रणी रहेगा ही, ठीक है। ये थे बिहार के ऐसे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस तरह मैंने इनके बारे में बहुत कुछ डिटेल बताया है, कुछ बाहर से भी मैंने अपने हिसाब से जोड़ भी दिया है, जो कि अच्छी जानकारी रही होगी। तो यह वन ऑफ द बेस्ट ऑथर रहे हैं इंडियन ऑथर में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि यह बोर्ड की परीक्षा में इनका आ भी सकता है, तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। लिखने का कारण है कि ये इनका जीवन परिचय 5 नंबर में आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से आपको अगर हेडिंग बना के उनकी भाषा शैली, उनकी कृतियाँ, उनका जीवन परिचय और शॉर्ट टाइम में लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। 5 नंबर को तो 4 नंबर जरूर मिल सकता है, ठीक है। किसी को 5 का नंबर मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।